अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिविल टेक 2020 में खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल की। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने EPS, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट OBS और इस तरह से चंद एक बेसिक सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई थी उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली प्राइमावीरा P6 में उस तरह से किया। हमने कैलेंडर क्रिएट किया, अपने प्रोजेक्ट को कैलेंडर असाइन किया। ये थी कुछ एक बेसिक्स जो प्राइमावीरा P6 की इनिशियल रिक्वायरमेंट है आपसे, और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये तमाम चीज़ें देनी है। EPS भी आपने, OBS भी आपने, कैलेंडर भी, और आपने जो है अपना प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो आपने प्राइमावीरा P6 को दे दिए। चंद एक सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई थी वो भी आपने उसी तरह से कर लेनी है। चैनल अगर अभी इस चैनल पर आए हैं, अभी से वीडियो देख रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप P6 को इंस्टॉल करें, प्रीवियस लेक्चर देखें और चैनल को वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली फाइनली जो है एक बड़े माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है हमारा प्लान। अभी तक हमने जो किया वो थी चंद एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा था, हमने उसको वो दिया। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है प्लान। जैसे कि मैंने अपने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि प्लानिंग के मैनेजमेंट के जो फेज़ है उसमें फर्स्ट इज कि यू हैव टू टेक द रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू टेक द डाटा, यू हैव टू कलेक्ट द डाटा। आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप इज योर प्लानिंग। नो, अभी हम जो है उस फेज़ की तरफ, प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ही आपने समझना है चीज़ों को। थ्योरेटिकल फेज भी है और प्रैक्टिकल जो है हम P6 में किस तरह से करेंगे ये भी है। ये एक बात मैं आपको यहाँ पर लाजमी बताना चाहता हूँ कि जस्ट जो है प्राइमावीरा P6 जो है वो आ जाना सब कुछ नहीं है। द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट इज द टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो लेक्चर होगा ये टोटली एक कॉन्सेप्ट होगा, आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग की तरफ जो चीज़ें लेके जाएंगी उनके लिए जो P6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, वो आज का ये लेक्चर है। और आज आपने इसको बिल्कुल तरतीब से, सीक्वेंस के साथ, जैसे हमने पहले काम किया, ये काम भी उसी तरह से समझना है, लेकिन इसमें आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से करना है। तो इसमें वेरी फर्स्ट थिंग जो है वो आ जाएगी हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इसकी हमें प्राइमावीरा P6 में जो ज़रूरत है वो आती है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को कैलेंडर असाइन कर लेते हैं। नो, आपने प्राइमावीरा P6 में जो अगला काम करना होता है, आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली सम एक हिरारिकल मैनेजमेंट है ऑफ द जो है आपका प्रोजेक्ट उसकी। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो ये सम स्मॉल डिलीवरेबल, सम स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, सम स्मॉल डिलीवर, यानी कि अपने ही बड़े प्रोजेक्ट को आसान करने के लिए, उसकी जो है प्लानिंग उसको आसान करने के लिए, हम अपना जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अपनी एक फाइनल डेस्टिनेशन है, उस तक पहुंचने के लिए हम अपने काम को हम लिटिल कंपोनेंट, छोटे अंडरस्टैंडेबल इजीली मैनेजेबल कंपोनेंट उसमें डिवाइड कर लेते हैं। वो हमारा क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। इसको जो है हम प्राइमावीरा P6 में किस तरह से क्रिएट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये है कि आप जो है 50 लेवल तक जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और जो है जो उसकी आईडी है वो 20, और अगेन उसकी जो डिस्क्रिप्शन है जैसे कि EPS की भी थी वो 100 तक कर सकते हैं। तो
ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर हमारे पास रोड का प्रोजेक्ट हो तो उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा। कि पहली चीज आ जाएगी रोड वर्क्स। रोड वर्क्स में जो है मतलब आपके पास आ जाता है कि आप किसी नए इलाके में है तो आपने सबसे पहले तो उसकी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करनी है, आपने उसको साफ करना है, फिर उसको कॉम्पैक्ट करना है, फिर उसके ऊपर आपकी आ जाएगी फिलिंग, आ जाएगी कटिंग, आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका अगला ये एक डिलीवरेबल आ गया आपके पास। जब आप ये कर लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का एक स्मॉल डिलीवरेबल आपके पास एक कंपोनेंट आ जाता है। इसके बाद क्या है, इसकी अब एक्टिविटीज हैं। तो एक्टिविटीज जो है हम एक्टिविटीज के चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन ये WBS है यानी कि प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद उसके स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो उसके बाद आ जाता है आपका रोड का स्ट्रक्चर वर्क। ठीक है, इसी तरह ये एक बड़ा माइलस्टोन है। इसी तरह एंसिलरी वर्क्स जो हैं जिसमें आपके पास आ जाएगा आपने जो फिनिशिंग वर्क्स करने होते हैं रोड के, वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी, एंसिलरी वर्क्स के बाद आपके पास आ जाते हैं मेजर स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस वगैरह हैं, इंटरचेंज हैं, इसमें फ्लाईओवर्स हैं। माइनर स्ट्रक्चर्स आपके पास आ जाते हैं जिसमें कैटल क्रीप्स हैं, अंडरपास हैं, इसके अलावा आपके पास कलवर्ट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। अगर आप किसी मोटरवे के ऊपर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो उसका जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है। इसी को ही हम प्राइमावीरा P6 में क्रिएट करेंगे। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है वो है बिल्डिंग वर्क्स की। अगर हम किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग एक जो आपने बनानी है वो तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया। उसके अलावा हम उसको अपनी ही फैसिलिटी के लिए उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेंगे प्राइमावीरा 6 को, जो हम दे देंगे ताकि इजीली मैनेज हो सके, इसको हम इजीली जो है देख सकें, इसको इजीली हम मैन पावर दे सकें, इसको इजीली हम रिसोर्सेज जो है वो देख असाइन कर सकें। सो बिल्डिंग वर्क्स में जो आपके पास आ रहा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसमें वेरी फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर, थर्ड इज इंटीरियर, बिल्डिंग के जो अंदरूनी काम आ जाएंगे, लैंडस्केपिंग जिसमें ट्रीज, प्लांटेशन, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। सो दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल, तो आप अंडरस्टैंड कर सकें। अभी हम अपना जो प्रोजेक्ट प्राइमावीरा P6 में हमने स्टार्ट किया हुआ था हम उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकली आप प्राइमावीरा P6 को यूज करते हुए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। मैं जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, हमने पहले भी बात की थी लाहौर टू सियालकोट मोटरवे, तो उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने जो है कि हम क्रिएट करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए हम जो है सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था ये शॉर्ट कीज हैं, यहाँ से भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे आप जा सकते हैं। ये जो आइकन है ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का है। इसके अलावा हम एंटरप्राइज में आए, एंटरप्राइज में आने के बाद हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सॉरी ये प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। आपका प्रोजेक्ट अभी है M11 मोटरवे लाहौर टू सियालकोट मोटरवे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए आप राइट के ऊपर कमांड बार, ये जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये कमांड बार है, वहां पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास वेरी फर्स्ट जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हम कह लेते हैं यहाँ पर, इसमें यह भी हो सकता है कि डिजाइन फेस जो है पहला वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा कि डिजाइन का पोर्शन है, डिजाइन फेस। ठीक हो गया। एक्टिविटीज हम बाद में ऐड करेंगे। सिमिलरली हम अपना दूसरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पर अगर तो कोई जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी ऐड किया डिजाइन फेस, इसके बाद मैंने जो राइट क्लिक की है ऐड पे जाके, तो उसने जो नया वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिया वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है जी, तो यानी कि ये मेन डिजाइन फेस है और उसके अंदर आ रहा है नया। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जो डिफाइन करने जा रहा हूँ वो एक सेपरेट है। तो यहाँ पर राइट कीज जो हैं इससे आपने सेकंड क्रिएट करना है, वो आ जाएगा हमारे पास डिजाइन के बाद टीम मोबिलाइजेशन। ठीक हो गया जी, कि हम टीम किस तरह से जो है डिजाइन के बाद हम टीम मोबिलाइज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टीम मोबिलाइज होने के बाद एग्जीक्यूशन आ जाएगी, और एग्जीक्यूशन भी सबसे पहले आ जाएगी रोड का, रोड वर्क्स।
इसको हम अगर इंजीनियरिंग के टर्म में लिखें तो फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि जिसमें कटिंग फिलिंग आपने करनी है रोड को एक लेवल तक लेके आने के लिए, ठीक होगा, जो आपका रिक्वायर्ड एज पर डिज़ाइन होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोड का स्ट्रक्चर वर्क, ठीक हो गया जी, रोड स्ट्रक्चर वर्क्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोड के स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास उसका आ जाएगा एंसिलरी एंड इसके बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चर्स में दो आ जाएंगे, वो मैं इसके अंडर ही ऐड कर लेता हूँ। एक आ जाएगा मेजर स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज माइनर स्ट्रक्चर। इसको यहाँ पर हम बैक लेंगे और ये आ गया हमारे पास इसके अलावा भी हो सकता है, लैंडस्केपिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू डिवाइड योर प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट, और जो उसकी जो तादाद है वो आप जितनी चाहे बना लें, लेकिन ये है कि आपने इसी का नाम प्लानिंग है, आपने ही डिसाइड करना है कि उसको कितना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लें और फिर उसके आगे एक्टिविटीज जो हैं उनको, ठीक है, ताकि ये है कि आप हर एक का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बना सकें, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन गया है। हम यहाँ पर एक्टिविटी में आएंगे। एक्टिविटी में जब हम आए तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है जी। अभी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है देख रहे हैं हम कि यहाँ पर कुछ भी जो है हमें अवेलेबल है। जो हमने WBS क्रिएट किया है वो बेसिकली यहाँ पर जो है शो हो जाना चाहिए था, जो कि ये हमारा WBS हमने बनाया है, ये एक्टिविटीज़ की टैब में हमें अवेलेबल होना चाहिए था। ये प्रॉब्लम आ रहा है लेआउट का। लेआउट की हम जो है वो सेटिंग के लिए लेआउट पे राइट क्लिक कर देंगे, वहाँ से ओपन। तो यहाँ से हम जो है कोई चेंज नहीं करना चाह रहे, नो। तो यहाँ से आपने जो क्लासिक शेड्यूल लेआउट है ये अप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया जी। यहाँ से इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये जो क्लासिक शेड्यूल लेआउट आपके पास आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका WBS शो हो गया है जी। ये आपका कंप्लीट जो आपने WBS किया है वो शो हो गया है, ठीक हो गया। अभी जब आपने WBS क्रिएट कर लेना तो नेक्स्ट थिंग आपने जो यहाँ पर ही साथ में ही कर देनी है वो ये है कि अपने हर WBS को जनरल में आके, WBS पे क्लिक करके जनरल टैब में आके यहाँ से नीचे से आपने रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो है आपने वो जो है असाइन कर देना है। वो PM है तब भी, वो CEO है तब भी, अगर कोई और भी आपके पास है तो जैसा कि आपने अपना स्टार्टिंग में OBS जो है वो क्रिएट किया होगा तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसको असाइन कर देना। फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट पे अगर आप कोई साइट इंजीनियर लगाना चाह रहे हैं तो साइट इंजीनियर आ जाएगा, रोड स्ट्रक्चर वर्क्स पे आ जाएगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन की हायरार्की होती है जो कि आपने पहले क्रिएट कर लेनी है। तो आप यहाँ से जस्ट जो है OBS पे राइट क्लिक करके सॉरी इसके ऊपर WBS पे, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो है आप जो है वो असाइन करते जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने जो है वो तमाम को जो है वो असाइन कर लेना है अपना जो है OBS, ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी होती है WBS क्रिएट करने के बाद, वो होता है कि आपने जो है एक्टिविटीज जो है देनी है। अगेन अब व्हाट इज एन एक्टिविटी, व्हाट टाइप्स ऑफ एन द एक्टिविटीज और इनका रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम ज़रा अपना जो है थ्योरेटिकल लेक्चर उसकी तरफ वापस बढ़ते हैं। तो
WBS पे हमने बातचीत कर ली, वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है एक्टिविटी। व्हाट इज एन एक्टिविटी? ये जो प्रोजेक्ट है उसका कंपोनेंट होता है, छोटा कंपोनेंट, स्मॉल कंपोनेंट, वो होता है WBS। और जो WBS है, वर्क जो ब्रेकडाउन है स्ट्रक्चर, उसका भी जो है स्मॉलेस्ट जो सब डिवीजन है वो होती है एक्टिविटी। मतलब लोएस्ट लेवल जो है किसी भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल छोटा डिलीवरेबल है वो क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी को कुछ डिटेल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं प्राइमावीरा P6 में। जब आपने सोचना है, जब आपने प्लान करना है कि मेरे WBS में ये एक्टिविटी है, तो यू मस्ट हैव फॉलोइंग 6 थिंग्स जो कि आपने इनपुट में प्राइमावीरा P6 को लाजमी देनी है। ठीक है, उसमें वेरी फर्स्ट चीज कि आपने एक्टिविटी को डिस्क्रिप्शन देनी, यानी कि उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ आईडी होगी, वो आपने देनी है। सेकंड थिंग, आपने उसको प्लान करना है कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिन की वो एक्टिविटी है। आपने स्टार्ट एंड डेट नहीं देनी, यू हैव टू जस्ट गिव द ड्यूरेशन कि वो कितने दिन का काम है। ठीक है, देन इज द कैलेंडर। कैलेंडर विल आपने असाइन करना है, आपने बताना, आपने यानी कि असाइन, हमने जैसे कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट में हमने कैलेंडर क्रिएट कर दिया कि हम 6 जो डेज पर वीक काम करेंगे, 10 आवर्स पर डे काम करेंगे। तो ये एक्टिविटी जो है, और जब आप उसको ड्यूरेशन देंगे तो प्राइमावीरा P6 जो है अपने सॉफ्टवेयर, जो इंटरनल डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर, उसको यूज करते हुए आपको स्टार्ट और एंड डेट दे देगा। उसके बाद एक्टिविटीज जो है जब एक से ज्यादा हो जाती हैं तो आपने उनको जो अगली चीज, जो नंबर 4 चीज देनी होती है, जो अपने असाइन करनी होती है, इनपुट देनी है प्राइमावीरा P6 को, वो होती है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। आपने इसको मतलब प्रीडिसेसर जो पहले होनी है, सक्सेसर वो है जो एक एक्टिविटी के डिपेंड अगली एक्टिविटी, मतलब कि पहली एक्टिविटी आपकी है वो हो जाएगी प्रीडिसेसर, उसके बाद जो एक्टिविटी होनी है वो हो जाएगी सक्सेसर। ठीक हो गया। और इसके बाद आ जाएंगे आपके पास रिसोर्सेज, आपने वो असाइन करने होते हैं। एक्टिविटी को मैन पावर भी चाहिए, एक्टिविटी को लेबर भी मशीनरी भी चाहिए। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल है, ये आपने उसको असाइन करना है प्राइमावीरा P6 में। एंड देन इज द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स हो जाती है रुकावटें, कुछ मसाइल, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स के ऊपर हम तफसीली बातचीत करेंगे, ये कितने किस्म के होते हैं और आपने इनको किस तरह से साइन करना है। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको, जब हम प्राइमावीरा P6 में आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, तो आपको बताऊंगा। लेकिन जब आपने डिसाइड करना है, प्लान करना है कि दिस इज एन एक्टिविटी, यू मस्ट हैव फॉलोइंग डेटा इन योर कैलकुलेशन बुक, इन योर माइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज द एक्टिविटी टाइप्स एंड रिलेशनशिप। जब आपने WBS क्रिएट कर लिया, आपने एक्टिविटीज दे दी, तो फिर आपने एक और चीज प्राइमावीरा P6 को बतानी होती है कि ये किस टाइप की एक्टिविटी है। उसके लिए आपको पहले पता होना ये बहुत जरूरी है कि एक्टिविटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। वेरी फर्स्ट इज द टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी। वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी, टास्क डिपेंडेंट जो है, जो जिसमें जो है बेसिकली ये तमाम की जो एक्टिविटीज हैं, इनका जो प्राइमावीरा P6 में जो है वो कैलेंडर से ताल्लुक है। अभी टास्क डिपेंडेंट होती है जो स्पेसिफिकली आपके कैलेंडर को उठाती है, रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करती। रिसोर्स कैलेंडर जो है वो नहीं करती, जो आपने इसको जो है स्टार्ट और फिनिश डेट देनी है उसी के अकॉर्डिंग इसने चलना है। इसको इस चीज से नहीं है कि आपके पास रिसोर्स हैं यानी यू हैव टू मैनेज, इसने टास्क के हिसाब से चलना होता है। जो रिसोर्स होती है वो रिसोर्स कैलेंडर पर डिपेंड करती है। मतलब आप एक उसको कैलेंडर साइन कर रहे हैं, लेकिन अगर उस डेट में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो ये डिफरेंटली प्लान करेगा। सो आपको पहले ही इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जो टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं। मोस्टली जो है वो टास्क डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन चंद एक एक्टिविटीज रिसोर्स पर भी डिपेंड कर रही हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड कर रही होती है। तो आपने ये मॉडिफाई
लाजमी कर देना है जब आपने एक्टिविटी असाइन करनी है किसी भी WBS को। लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एन एक्टिविटी। ये बेसिकली डायरेक्टली जो है किसी WBS का पार्ट नहीं होती, ये आप ले सकते हैं कि काम को बूस्ट अप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि क्लाइंट के साथ मीटिंग जो होती है ये लेवल ऑफ एफर्ट है, ठीक हो गया। मैं इसकी एक आपको और एग्जांपल देता हूं। जितना भी क्लरिकल वर्क आपके ऑफिस में होता है ये क्या है, ये लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी, यानी कि आप अपने फाइनल माइलस्टोन को WBS को अचीव करने के लिए जो एक एफर्ट कर रहे होते हैं, जो एक एक्स्ट्रा वर्किंग आप लोग कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उसमें, ये वो आपकी लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी है। स्टार्ट माइलस्टोन, इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट डेट होती है, ये 0 ड्यूरेशन होता है इसका, ठीक है। इसको आपने ड्यूरेशन, बाकी तमाम को आपने ड्यूरेशन देना होता है। जो स्टार्ट माइलस्टोन होती है ये 0 ड्यूरेशन एक्टिविटी है। इसकी जो काम होता है ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, बिगिनिंग ऑफ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसको इंडिकेट करती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, ठीक हो गया जी। जो फिनिश माइलस्टोन होती है ये आपको बताती है कि यहाँ पर आपका काम जो है फिनिश हो जाएगा। इसकी स्टार्ट डेट नहीं होती, इसका ड्यूरेशन 0 होता है, और ये भी जो है फिनिश डेट लेती है। इसको आप कंस्टेंट्स वगैरह ये वो इस तरह से असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ड्यूरेशन नहीं होता, ठीक है। WBS समरी जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी के मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है किसी भी एक WBS के अंदर, तो एक आप समरी ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील जो है जब हम जाते हैं एक्टिविटीज़ जाके ऐड करते हैं अपने WBS में, तो इनको मैं सबको जब मैं ऐड करूँगा तो मैं एक एक एक्टिविटी ऐसी ऐड करता जाऊँगा ताकि ये इनकी तमाम की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी आ जाते हैं हम एक्टिविटी रिलेशनशिप के। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की बेस के ऊपर प्राइमावीरा P6 जो है आपके प्लान को फाइनल शेप जो है वो देगा, ठीक हो गया जी। एक्टिविटी रिलेशनशिप 4 किस्म के हैं। वेरी फर्स्ट इज फिनिश टू स्टार्ट, सेकंड इज फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश। फिनिश टू स्टार्ट, इसमें जो है आपकी सक्सेसर एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक प्रीडिसेसर एक्टिविटी खत्म ना हो जाए, ठीक हो गया जी। फिनिश टू स्टार्ट, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं पहले जर्नल आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम जो है ले लेते हैं कि एक जो इनाम की तकरीब होनी है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी है, वो उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती, ठीक हो गया। फिनिश टू स्टार्ट यानी कि जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना है, जो इनामात लोगों को मिलने हैं, वो तब तक शुरू, ये एक्टिविटी तब तक शुरू नहीं हो जाती जब तक कि रेस ख़त्म नहीं हो जाती। अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अपनी जर्नल फील्ड की। तो फॉर एग्जांपल किसी भी मकान की छत जो है उसमें कंक्रीट होनी है, उसमें वो तब तक आप रूफ स्लैब की कंक्रीट पोरिंग नहीं कर सकते जब तक वॉल्स कंप्लीट नहीं हो जाती, वॉल्स पे डिपेंडेंट है। सो ये फिनिश टू स्टार्ट की आपको फिनिश टू फिनिश, ऐसी एक्टिविटी जिसमें सक्सेसर उस टाइम तक फिनिश मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक प्रीडिसेसर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। आपने मजमून लिखा है और किसी बंदे ने उसको चेक करना है, जब तक आप कंप्लीट मजमून नहीं लिख लेते, ऐसे राइट नहीं कर लेते, उसकी एडिटिंग नहीं हो सकती, ठीक हो गया। ये कोई भी आप टॉपिक ले लें, तो जब तक आप, अगर मैं बात करूं कि रोड का प्रोजेक्ट है और असफाल्ट वेयरिंग कोर्स आपने करनी है, ठीक है, ये टॉप लेवल की जो है एक्टिविटी है रोड वर्क में, फिनिशिंग होती है, ये असफाल्ट होती है, ये आप तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक आप इससे पहले जो बेस कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। वो फिनिश होगी तो ये फिनिश होगी, अदरवाइज दोनों पेंडिंग रहेंगी। स्टार्ट टू स्टार्ट, दो एक्टिविटीज का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सक्सेसर जो है आप स्टार्ट कर सकते हो प्रीडिसेसर के स्टार्ट होते ही। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, रोड बनाने लगे हैं आप, ठीक हो गया। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग जो है ये आप स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी भी आप 500 मीटर भी कर लेते हैं, नो यू हैव चांस कि आप जो है
नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट टू आप अपने खुद से भी सोचें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। और इसी तरह से आपने ये एक्टिविटीज़ को असाइन करने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्राइमावीरा P6 कि ये जो आपने इस साइकिल को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश यानी कि जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो स्टार्ट उस टाइम होगी जब प्रीडिसेसर फिनिश होगी, ठीक हो गया। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे एक फैक्ट्री में शिफ्ट है काम करने वाले लोगों की, जब तक जो है नए जो लोग आते हैं वो काम स्टार्ट नहीं कर देते, प्रीवियस वाले फिनिश नहीं करते। या ये आप एग्जांपल है सिक्योरिटी गार्ड की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड की, कंस्ट्रक्शन फील्ड की कोई एग्जांपल सोचें, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक हो गया। अभी मैं बढ़ता हूं प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल पे कि हम एक्टिविटीज को जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे WBS के अंदर, ठीक हो गया जी। यहां पर हम आगे, ये हमारा WBS था, हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया है। ओके गाइस, ये था कि हमने आज एक्टिविटीज टाइप्स और उनके रिलेशनशिप WBS पढ़ा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि WBS को हम एक्टिविटीज और उनकी टाइप्स और उनका रिलेशनशिप किस तरह से असाइन करते हैं। आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।